अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 6 मैथमेटिक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला जो पार्ट है वो है 26 के फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, डिटेल से इसको हम करेंगे। दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये जो बुक है ये सिंगल नेशनल करिकुलम 2022-2023 केपी की और पंजाब टेक्स्ट बुक है। केपी और पंजाब बुक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक या ऊपर क्वेश्चन नंबर होगा वो तकरीबन सेम ही होगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख चुके हैं। पहला पार्ट है 26। तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो असल में बात करते हैं कि फैक्टर क्या है। फैक्टर को आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो फिर आप क्वेश्चंस को आसानी से कर जाएंगे। फैक्टर्स की 2-3 डिफिनीशंस हैं। एक डिफिनीशन इसमें ये है, व्हाट इज़ अ फैक्टर, यानी अ फैक्टर इज़ अ नंबर। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। यानी बाकी उसमें से अगर हमारे पास 6 एक नंबर है तो इसका फैक्टर क्या होगा। अगर 2 इसका फैक्टर है, 2 3 जार 6, यहाँ पर रिमाइंडर ये कहता है 0 बचेगा। यानी फैक्टर की ये जो डिफिनीशन है ये तो आपने लाजमी इसको याद रखनी है। यानी a factor is a number that divide another number without leaving any remainder। दूसरी बात, अगर हम 6 एक नंबर, अब एक फैक्टर है और एक आपके पास मल्टीपल है। फैक्टर्स आपके पास 2 3 जार 6 अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास यानी प्रोडक्ट होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का भी हो सकता है, जिससे हमारे पास वो मतलूबा नंबर आ जाए, यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल में भी आप मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं और फैक्टर के अंदर, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो है। तो लिहाजा ये नंबर बी फैक्टर कहलाएगा, ये भी इसका फैक्टर, क्योंकि अगर 3 पर डिवाइड करते हैं 3 2 जार 6 और 2 3 जार 6, इससे 0 ही आएगा और इससे आपके पास इसके मल्टीप्लिकेशन से वो मतलूबा नंबर भी आ जाता है, ये रिक्वायर्ड जो नंबर होता है। तो चलो अब इसके 26 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास होगा यहाँ पर 26 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि आप 26 आपके पास किसके इक्वल होगा। देखिए, किसी भी नंबर का सबसे जो छोटा आपके पास फैक्टर होता है उसका जो आध होता है 1। कोई भी नंबर आप लेंगे तो वो 1 पर डिवाइड होगा, और दूसरे नंबर पर उसका सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है ये तो स्मॉलेस्ट आ जाता है, और दूसरा जो होता है इटसेल्फ अगर आप लेंगे इसको, हर एक नंबर अपने आप पर डिवाइड होता है मैथमेटिक्स में। हर एक नंबर 0 के अलावा हर एक नंबर आपके पास 1 पर डिवाइड होता है और अपने आप पर। ये इसका सबसे छोटा फैक्टर और ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर। ये 2 फैक्टर तो हमें आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए, आप लिख सकते हैं 26 को इस तरह, ये कोई भी नंबर जिसका यूनिट का जो डिजिट है, हिस्सा है, वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 पर डिवाइड होगा। अगर 26 रुपए हैं या कोई चीज़ें हैं, उसको 2 बंदों में तकसीम करूं तो 13 रुपए उसको मिल जाएंगे। अगर 26 रुपए हैं तो 2 13 जार। अब चूंकि इससे आगे हम इसी नंबर को साथ साथ ब्रेक करते रहते हैं, लेकिन ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ये वाहिद जो नंबर है जो प्राइम है 2, और ज़्यादातर बाकी जो होते हैं आड, लेकिन हर एक आड नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होता है। चूँकि ये आगे ये दोनों नंबर प्राइम है, लिहाजा मज़ीद इसकी जो है वो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं बना सकते। तो लिहाजा फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 26 आर, ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर आपने लिखने हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 26 आर। वो आपके पास क्या होंगे, सबसे पहले तो आप लिखें छोटा 1, फिर आप लिखें 2, फिर आप लिखें 13 और फिर आप लिखें 26। तो ये हमारे पास वो नंबर हैं जो इसके फैक्टर हैं। अब यही नंबर अगर आप 1 पर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 126 जार 2 13 जार 13 2 जार और 26 1 जार 26, और इससे रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। इसमें किसी भी नंबर पर अगर देखें आप 1 पर करते हैं 126 जार 26 0 बचेगा, और इसी तरह अगर आप 2 पर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर मस्ट बी यानी शुड बी इक्वल टू 0, वो आपके पास 0 होना चाहिए। अब दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं।
इसके बाद जो अगला नंबर है हमारे पास वो है 112, 112। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, 1 को इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 112, 112 को 1 के साथ। तो सबसे छोटा फैक्टर आपके पास 1 और सबसे बड़ा फैक्टर आपके पास ये आ गया। इसके बाद 112 को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर अगर यूनिट हिस्सा आपके पास 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो तो ये 2 पर होगा। तो लिहाजा अगर इसको मैं 2 में डिवाइड करूँ 112 रुपयों को, 112 रुपये अगर आपके पास है तो ये दो बंदों को कितने कितने मिलेंगे, यानी 56 दूनी 112, 56 2s are 112। तो ये 56 आ गया यहाँ पर, यानी 56 2s are। अब यहाँ पर एक नया नंबर आना चाहिए, तो 2 को तो मैं नहीं लिखता। तो यहाँ पर देखिए आप इस 26 को आप इस तरह लिख सकते हैं। 26 को अगर दो बंदों में आप तकसीम करना चाहें तो 28 दूनी 56 इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 2s are 4 में लिख लेता हूँ इसको 28, ताकि एक नया नंबर भी हमारे पास आ जाए यहाँ पर, क्योंकि फैक्टर में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 2s are 4 मल्टीप्लाई बाई, यानी 4 को मैं किसके साथ, 26 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करूँ तो तब भी यही नंबर आएगा। अब उसके बाद 4 तो यहाँ पर मैंने लिखा था। अगर 28 रुपये इसको भी 2 में तकसीम कर सकते हैं तो यानी 14 2s are 28, 14 रुपये अब मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये नंबर, ताकि रिपीटिशन से बचने के लिए 4 2s are 8, इसको मैं 8 लिख लेता हूँ ताकि नया फैक्टर आपको मिले। 8 मल्टीप्लाई बाई 14, यहाँ पर इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर अगर अब 4 2s are 8 हो गया और ये आपके पास अब 14 है, तो इसके अंदर फिर एक और 2 है, वो भी हम बाहर इसमें से निकाल लेते हैं। तो 2 7s are, तो 16 7s are या 7 16s are, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। 112 यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 16, एक ही बात है। 7 मल्टीप्लाई बाई 16 या 16 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मज़ीद इसको मैं अब ब्रेक करना चाहूँ, यानी 7 और 16 को, तो यहाँ पर ये 14 आ जाएगा। यहाँ पर 7 2s are 14 मल्टीप्लाई बाई, और ये आपके पास 8, तो वो नंबर हमारे पास 16 भी ऑलरेडी इसका फैक्टर है, 8 भी है, तो लिहाजा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब आपके पास रिपीटिशन अगर इसको मैं करूँ तो 2 7s are 14, 14 ऑलरेडी है और 8 भी आपके पास इसका फैक्टर है, तो लिहाजा ऑल फैक्टर्स आर सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ 112 आर हमारे पास इस तरह आ जाएंगे। इक्वल टू में लिख लेता हूँ 1 है आपके पास, फिर आपके पास आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आपके पास 4 आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 2 आ गया। फिर इसके बाद आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर कामा 4 कर सकते हैं, ये 4 भी आपके पास इसका फैक्टर है। उसके बाद आप देखें तो आपके पास 7 भी इसका फैक्टर है, तरतीब से अगर जाएं तो 8 भी इसका फैक्टर है, फिर आपके पास इसका 14 भी फैक्टर है, फिर आपके पास 16 भी है, और इससे ऊपर अगर आप जाएं तो ये 28 है, और उससे आगे जाएं तो आपके पास 56 भी है, और उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये आपके पास 112 भी आ जाएगा। तो ये सारे इसके क्या आ जाएंगे, फैक्टर। ये वो नंबर्स हैं सारे जो नंबर्स को यानी बराबर बराबर यानी इक्वल ये तकसीम कर सकते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। इसके बाद पार्ट सी की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो सी पार्ट है 150, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन 150 अगर इसको लिखना चाहें तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 150 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इसका सबसे छोटा फैक्टर और 150 इसका सबसे बड़ा फैक्टर आएगा। उसके बाद अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 150 देखें इज इक्वल टू 2
मल्टीप्लाई बाई, अगर ये 150 रुपये दो बंदों में तकसीम करने हैं तो 75 दूनी 150, 75 टू ज़ार, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। यानी 2 इसका फैक्टर आ जाएगा, दूसरा इसका 75। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 75 है तो इसको 2, अब ये दो बंदों में तो आप तकसीम नहीं कर सकते, 25 3 75, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 3000। तो अब हमें चूंकि 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो ये इसको 50 मल्टीप्लाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि उस रिपीटिशन ना आए, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 50 या 50 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 50 इसको, ताकि एक नया फैक्टर इधर से भी नया आ गया, इधर से भी आपके पास नया फैक्टर आ गया। उसके बाद अगर आप लिखना चाहें 3 मल्टीप्लाई बाई 50, अब देखें इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो 5 10 ज़ार 50 भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 5 10 ज़ार, तो 5 10 ज़ार 50 हो गया, तो 5 3 ज़ार 15 भी आप लिख सकते हैं इसको, या आप ऐसे लिख लें इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 10 ज़ार 30, एक नया नंबर आपके पास 5 के बाद अगला नंबर जो है आपके पास जो प्राइम नंबर होता है वो 5 होता है, तो इसलिए इस तरतीब से मैं इसको 3 10 ज़ार 30 ये लिख लेता हूँ। अब 30 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आपने इसको लिखा 5 मल्टीप्लाई बाई 30। अब अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 5 ज़ार, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर अगला नंबर 5 के बाद अगर आप 6 लेते हैं तो 6 25 ज़ार हमारे पास ये आ जाएगा इसके। इससे अगला नंबर आप किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास था 6 मल्टीप्लाई बाई 25, देखें इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो 2 5 ज़ार 10 और 3 5 ज़ार 15, इस तरीके से आपके पास इससे नया नंबर भी आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 10 मल्टीप्लाई बाई आप इसको करेंगे 10 लिख दिया तो 3 5 ज़ार 15, इसको इसके साथ हमने कर दिया। इसके बाद अगर इसको आप करेंगे तो आपके पास जो है वो रिपीटिशन, यही जो है फैक्टर ये तरतीब से आप जो निकाल चुके हैं ये आपके पास रिपीट होंगे, तो लिहाजा सोल्यूशन आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो सोल्यूशन ऑल फैक्टर्स ऑफ 150 आर, वो आपके पास क्या क्या होंगे, 1 है आपके पास, 2 है आपके पास, 3 है आपके पास, 5 है आपके पास, 6 है आपके पास, 10 है। उसके बाद 10 से जो ग्रेटर हो वो आप लिख लें, आपके पास 15 है आपके पास, 25 है आपके पास, 30 है, उसके बाद आपके पास 50 है और उसके बाद 75 है और उसके बाद 150, ये आपके पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो डी नंबर पार्ट है हमारे पास 175 यूनिट 1 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्लास 6 में मैथ्स में। तो चूँकि मैथमेटिक्स नाम है एक सीक्वेंस का, एक तसलसल का, एक तरतीब का, तो हम इसको तरतीब से सॉल्व करेंगे ताकि आपसे गलती ना हो। 175 जैसा कि हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि सबसे छोटा जो इसका फैक्टर होगा वो 1 और सबसे बड़ा ये 8 यानी किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आ जाएगा। तो इससे हमें तो स्मॉलेस्ट फैक्टर और ग्रेटेस्ट फैक्टर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद चूँकि आप जानते हैं 175 जो है ये नंबर, किसी भी नंबर का आपके पास जो हिंस नंबर है उसका अगर यूनिट का हिस्सा 5 है तो वो नंबर 5 पर डिवाइड होगा। जैसे 5 3 ज़ार 15, 17 में से 15 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2 तो 25, तो 5 5 ज़ार 25, यानी 5 35 ज़ार, ये आपके पास इसका नेक्स्ट अगला जो है, यानी 1 जो प्राइम नंबर है उसके बाद अगला प्राइम नंबर आपके पास 5 आ गया। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ।
उसके बाद अगर जब आप इसको इस तरह लिख लें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 5 जार, तो चूंकि 5 तो मैं पहले लिख चुका हूं तो 5 5 जार 25 आ जाएगा, यानी इसको मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 25, ताकि छोटा नंबर पहले आ जाए और ये बड़ा नंबर बाद में आ जाए। उसके बाद अगर आप इसको करना चाहते हैं 25 को, तो इसमें 5 आएगा, तो 5 तो ऑलरेडी फैक्टर है, और इसको 5 5 जार लिखूंगा तो 5 7 जार 35 भी मौजूद है, तो लिहाजा यहीं पर हमारे फैक्टर जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर आपके पास रिपीटिशन आ जाएगी। यही जो ऊपर वाले फैक्टर्स हैं ये रिपीट होंगे, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 175 आर हमारे पास कौन कौन से होंगे? 1 होगा, फिर आपके पास 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 25 होगा, फिर 35 और फिर इस तरह 175। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 68 के आप फैक्टर निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेंगे 68 1 जार 68। तो ये सबसे छोटा फैक्टर, ये सबसे बड़ा फैक्टर आ जाएगा। तो लिहाजा इसके बाद देखें 68 जो है ये 2 पर आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको दो बंदों में ये रुपए तकसीम 68 रुपीज़ जो है 2 3 जार 2 4 जार, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 34। 2 मल्टीप्लाई बाई 34 था। अब मज़ीद इसको ये आप लिख सकते हैं, दो बंदों में तकसीम कर सकते हैं 2 17 जार, और 2 हम पहले लिख चुके हैं तो 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 17। और इसको अगर फिर मज़ीद ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यही नंबर इससे आएंगे। तो लिहाजा ऑल फैक्टर्स हमारे पास सारे जो फैक्टर्स आएंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 68 आर, तरतीब से अगर इसको लिखना चाहते हैं आप तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2, आपके पास 4 है, फिर आपके पास 17 है, 34 है और ये आपके पास 68 है। ये आपके पास सारे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद ई तक तो आप कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी तक, ये सारे आपका होमवर्क है। अगर आपसे ना हो तो इसको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो हमारे पास बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर अपलोडिंग में उसमें भी मसला होता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये बाकी पार्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी बुक की जो है ना बाकी चैप्टर्स का और इस यूनिट का आपको वीडियो साथ साथ वक्तन फ़वक्तन उसका यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।